नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल CCEK विद पूजा में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में हम ये जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, या नाइलेट का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उसमें किस चैप्टर को हमें कवर करना है, किस चैप्टर को हमें पढ़ना है, किस किस तरह के टॉपिक्स आते हैं या ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में हमें किस टॉपिक पर जो है वो अपनी स्टडी करनी है। तो उसके लिए आज का ये हमारा वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ट्रिपल सी नाइलेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको किस किस कोर्स कंटेंट को जो वो कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ एक PDF डॉक्यूमेंट के थ्रू बताने वाली हूँ कि नाइलेट के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको, अगर आप तैयारी करने वाले हैं नाइलेट एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको किस किस चैप्टर को कवर करना है और जो नाइलेट का एग्ज़ाम होता है उसमें किस किस टाइप के जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके चैप्टर दिए गए हैं। अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम है आपको ये PDF में इस तरीके से कुछ 9 चैप्टर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आपको टोटल 9 चैप्टर होते हैं। 9 चैप्टर में क्या क्या आता है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसे इंट्रोडक्शन की शुरुआत के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के में जैसे आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ना होता है, आपको एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आपका बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आ जाता है जिसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कैसे वर्क करता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस हम किसको कहते हैं, मेमोरी, कंप्यूटर एंड स्टोरेज, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्लस मोबाइल ऐप्स के बारे में आता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो हम बात करें। ये पहले चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, प्लस आपको कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री, जनरेशंस, मेमोरी एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को आपको मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको सबसे पहले मिलता है इंट्रोडक्शन, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद उसी चैप्टर के अंदर आपको मिलते हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स, तो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके बारे में आपको मिलता है। यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, उसके अलावा आप डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज़र इंटरफेस पढ़ते हैं क्या होता है। टास्क बार के बारे में पढ़ते हैं, आइकन्स एंड शॉर्टकट्स होते हैं, एप्लीकेशंस को रनिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग सीखते हैं, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग प्रॉपर्टीज़, अगर आपको कभी माउस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करनी हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सेकंड चैप्टर पे मिलती हैं। प्लस सिस्टम का डेट टाइम चेंज करना एंड डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को बदलना, किसी भी प्रोग्राम या फीचर को ऐड करना या रिमूव करना, उसके अलावा प्रिंटर्स वगैरह को शेयर करना। एंड फाइल एंड फोल्डर जो है मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइल फोल्डर हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस फाइल के एक्सटेंशंस क्या होते हैं। एंड आपको सभी चैप्टर्स पर समरी एंड मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर मिलते हैं जिनको आप क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करके देख सकते हैं इस चैप्टर में हमारा जो है वो स्टडी कितना हुआ है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर आपका है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है इसमें आपको वर्ड, जैसे अभी तक जो था वो नाइलेट के सिलेबस में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट जो थे वो इंक्लूड थे, बट अभी आपको उसकी जगह पर लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है, राइटर की बात हो रही है यहाँ पे। राइटर में आपको वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक सिखाया जाता है, मतलब एक तरीके से प्रोग्राम्स को ओपन करना, लिखा हुआ है ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। आप वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ओपन कैसे करते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, साइड बार, ये सब क्या होता है। एंड न्यू डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है। उसके अलावा सेव है, क्लोजिंग है, हेल्प है, पेज सेटअप है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, PDF फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल, आप कैसे किसी फाइल को PDF फाइल में सेव करते हैं। प्लस
आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट क्रिएशन, जैसे टेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज़ क्या होता है, जो कुछ आप वर्ड वगैरह में पढ़ते हैं उस तरीके से है। प्लस टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, अंडू रीडू क्या होता है, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ की इंडेंशन को कैसे चेंज करते हैं, बुलेट नंबरिंग क्या होता है, प्लस चेंज केस, हेडर एंड फुटर, प्लस टेबल का मैनिपुलेशन, जैसे टेबल को कैसे लाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सेल का हाइट और विड्थ को हम बढ़ाते हैं, अलाइनमेंट को कैसे सेट करते हैं, अगर कोई कॉलम या रो जो है वो आपने ले रखा है तो उसको कैसे लाया जाता है, इनकी इंसर्शन ऑफ रो एंड डिलीट, अगर हम उसको डिलीट कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट क्या करते हैं, प्लस बॉर्डर शेडिंग है। ये सारे जो होते हैं वो आपके थर्ड चैप्टर के अंदर आते हैं जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको मिलता है फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है स्प्रेडशीट। जैसे एक्सेल होता है यहाँ पर हम कैल्क पढ़ते हैं, स्प्रेडशीट में भी वही चीज़ आती है, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट है, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट है, कैसे स्प्रेडशीट बनाई जाती है, आपके कॉन्सेप्ट हैं सेल एड्रेस के, रोज़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कैसे सेल को सेलेक्ट करते हैं, रोज़ को कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपको पेज सेटअप मिलता है, प्रिंटिंग ऑफ शीट्स मिलती है, सेविंग स्प्रेडशीट है, कैसे हम डॉक्यूमेंट कैसे हम स्प्रेडशीट पर अपनी स्प्रेडशीट को सेव करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, प्लस मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स है, शीट है, जैसे मॉडिफाइंग, फॉर्मेटिंग, कट कॉपी पेस्ट, पेज स्पेशल, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, ऑटो फिल क्या होता है, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या है, प्लस फ्रीजिंग पेन्स क्या है। उसके अलावा स्प्रेडशीट पर हम फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट बनाना सीखते हैं। एंड उसके अलावा आपको फंक्शंस मिलते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऑटो सम करना, फंक्शंस में जैसे सम है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, एवरेज है। इसके अलावा ये सारे फंक्शंस पे काम करना, प्लस चार्ट्स में काम करना, चार्ट्स हम कैसे लाते हैं, किस किस तरह के चार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप स्प्रेडशीट में पढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर जो है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, कैसे आप इम्प्रेस पर एक प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन को बनाना, क्रिएट करना, मैनिपुलेटिंग स्लाइड करना, स्लाइड को लेना, स्लाइड को हटाना, कैसे पेज का सेटअप करते हैं, कैसे हम एक स्लाइड को रनिंग करते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड www, जिसमें आप इंटरनेट और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मिलते हैं, लैन मैन वैन, प्लस टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसके अलावा आप वेबसाइट एड्रेस URL क्या होता है, प्लस इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, ISP एंड रोल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके अलावा आपके ब्राउज़र हैं, सर्च इंजन हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलती है सिक्स चैप्टर के अंदर। अब बारी है सेवन चैप्टर की। सेवन चैप्टर के अंदर हम ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ईमेल का कॉन्सेप्ट। और जो सेवन चैप्टर है वो है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विसेज, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल एंड ईमेल को खोलना, मेल बॉक्स क्या होता है, आउट बॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, प्लस सेंडिंग एंड न्यू ईमेल, रिप्लाइंग एन ईमेल मैसेज, फॉरवर्डिंग ईमेल मैसेज, कैसे कि किसी मेल को रिप्लाई किया जाता है, कैसे उसको फॉरवर्ड किया जाता है, सर्चिंग ईमेल, अटैचिंग फाइल विद ईमेल, कैसे हम ईमेल के साथ फाइल को अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग, कॉमर्स के बारे में आपको आता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, इनके फीचर्स के बारे में, इन्वेंटर के बारे में, इन्वेंशन डेट के बारे में आपको मैसेंजर, फेसबुक, टेलीग्राम में इन सारी चीज़ों के बारे में आता है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ कॉमर्स क्या है, नेटिकेट क्या होता है, एंड ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, हॉस्पिटल, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। प्लस यहाँ पर आपको एक्सेसिंग गवर्नेंस सर्विसेज और मोबाइल यूजिंग ऐप, उमंग ऐप जैसे क्या है, डिजिटल लॉकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 7 चैप्टर के अंदर मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं 8 चैप्टर की, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें हम जितने भी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में है। जैसे आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में जैसे आपको मिलता है अंडरस्टैंडिंग OTP, जिसको हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। उसके अलावा QR कोड क्या होता है, UPI क्या है, AEPS क्या है, किस काम में आता है, लॉन्चिंग डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। USSD क्या होता है, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये क्या है, वॉलेट क्या होता है, पॉस क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग है जैसे नेफ्ट क्या है, RTGS क्या है, IMPS क्या है, ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसके बाद आपको मिलता है 9 चैप्टर जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर आपको फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्लस 3D प्रिंटिंग क्या है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, किसको कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग PC, सिक्योरिंग स्मार्टफोन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके 9 चैप्टर के अंदर आती हैं। तो टोटल जो CCC का आपका सिलेबस है उसके अंदर आपके टोटल चैप्टर 9 होते हैं, जिनमें आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया होता है। प्लस जो आपका एग्ज़ाम होता है CCC का, उसमें आपको ये 9 चैप्टर के अंदर इंक्लूड होकर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आपको राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे कंप्यूटर का फंडामेंटल पूछ सकते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, या उसके अलावा आपको जो है वो उमंग ऐप से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उमंग ऐप क्या है। आपका CCC का नाइलेट का जो है वो पूरा कोर्स कंटेंट था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको बस पूरा, अगर आप CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पूरे चैप्टर जो हैं वो स्टडी करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे एक CCC की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल जो है वो इन चैप्टर्स के बारे में बता दूँ। मैं CCC की एक बेसिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं पूरा ये कोर्स कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा, आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। तो ये मेरी बेसिक सीरीज़ के आपके जो है वो चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंट्रो टू इंटरनेट, WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मेरे बेसिक सीरीज़ में CCC के न्यू सिलेबस में जो है वो आपको मिलेंगी, वो भी हिंदी में। अगर आप CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ की हेल्प लेके जो है वो अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम के आपके टॉपिक क्लियर कराने के साथ साथ मैं आपको जो है वो क्वेश्चन सीरीज़ भी सॉल्व कराऊंगी, जिसमें क्वेश्चन जितने भी अभी तक नाइलेट में पूछे जाते हैं या नाइलेट के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, उनको सॉल्व करके जो है वो हम 100% अपना CCC का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो CCC का कंटेंट जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस और जो कोर्स का कंटेंट था ये आपको समझ में आया होगा। बाकी के वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको CCC के एग्ज़ाम में जो वो हेल्प करेगी।